यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर शायराना अंदाज में निशाना साधा। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के रवैये को लेकर सवाल उठाते हुए उन्होंने वंदे मातरम के सम्मान और बीते 9 वर्षों के बदलाव को सदन में रखा। देखिए रिपोर्ट। भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। मिर्जा गालिब के शेर और ऐसे तीखे तेवर के साथ जब सीएम योगी ने इस अंदाज में विपक्ष पर करारा तंज कसा, तब पूरा यूपी विधानसभा मेज की थाप से गूंज उठा। हर बार की तरह सीएम योगी का ये भाषण भी विपक्ष पर गाज बनकर गिरा। दरअसल शुक्रवार को यूपी विधानमंडल में बजट सत्र के 5वें दिन नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कई मुद्दों पर सीएम योगी के सामने ही सरकार पर सवाल खड़ा किया था। लिहाजा सीएम योगी ने जब बोलना शुरू किया तो सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे के रवैये का जिक्र करते हुए सपा को कटघरे में खड़ा किया। अचानक प्रदेश का परसेप्शन खराब नहीं हुआ था, अचानक नहीं हुआ था। यही आचरण था जिस आचरण से बिटिया घबराती थी और व्यापारिक कारोबार समेटता था। उसकी एक झलक अभिभाषण के दौरान भी यहां पर देखने को मिल रही थी कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकारेगा। आपकी बात व्यवहारिक थी और आप व्यवहारिक बात बोलने का प्रयास भी करते हैं। अलग विषय है कि आपके हाथ बंधे हुए, लेकिन आपकी बातों को सुनकर के मुझे ये चीजें लग रही थी। मैं आपकी सभी बातों का जवाब दे दूंगा। और जो गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सीएम योगी जब विधानसभा में बोलते हैं तो मुद्दे सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहते, राष्ट्रहित के मुद्दों पर खुलकर अपना पक्ष भी रखते हैं। अभी देश में वंदे मातरम पर जारी की गई गाइडलाइंस को नया विवाद उपजा है, क्योंकि विपक्ष के कुछ सांसद इसका भी विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने सीधे तौर पर इसके लिए भी विपक्ष को निशाने पर लिया। कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पड़ने के लिए जाते हैं। हाँ, करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे ही कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। तीखे तेवर के साथ सीएम योगी का सॉफ्ट अंदाज भी सदन में दिखा। अपने संबोधन की शुरुआत में ही उन्होंने नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे की तरफ से उठाए गए हर सवाल का जवाब भी दिया और बीते 9 साल के ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट भी सदन के सामने रखा। आपने बहुत सारी चीज अपने भाषण में उसको स्वीकार भी किया है कि संगठित अपराध नियंत्रित हुआ है। कुछ अन्य मुद्दे भी आपने उठाए हैं और सचमुच ये 9 वर्ष, अभी लगभग 9 वर्ष की जो यात्रा है, ये 9 वर्ष की जो यात्रा, ये सरकार की अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है। कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है
समस्या से समाधान की यात्रा है और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। कुल मिलाकर सीएम योगी ने इस चर्चा के दौरान तमाम मुद्दों को गिनाते हुए सपा की सियासी मंशा पर बड़े सवाल खड़े किए और बीते 9 सालों में यूपी बीमारू राज्य से कैसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन गया, इसकी भी परिभाषा बता दी। अगली खबर वंदे मातरम से जुड़ी है।